कोई मामला हाई कोर्ट्स हैं, हाँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, हम हर फोरम पे जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। बड़ा लुत्फ आने वाला है, कौन देखेगी, और शायद ये इसको अल्लाह ताला की ज़ात खुद घेर घार कर ले आई है इस तरफ। वो जो महाराज लाइबल केस है 18 समथिंग का, हाँ। मुंबई हाई कोर्ट का, उसमें यही हुआ कि वो जो जालसाज फ्रॉडिया था, जो एक खास फिरके का खुद को सरपरस्त कहता था, वो गया अदालत में और उसी के खिलाफ फैसला हो गया। तो ये भी ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। महाराज लाइबल से याद आ रहा है, क्योंकि अभी सारी बात हमारी पैसों के हवाले से हुई, लेकिन आपने स्टार्ट में बोला था, मतलब इसके तो आपने सबूत भी दिए कि यार वो की जायदाद और ये सब इज्जतों से भी खेलता है, तो वो क्या मामला है? देखिए, वो तो बहुत सारे किस्से मौजूद हैं इसके, हमने बहुत सारे नाम भी लिए और उसमें से कुछ ख़वातीन बेचारी ज़ाहिर उनका तो कोई कसूर नहीं था कि जिनका इस्तेहसाल करता रहा। फिर ये जिस तरह से इसने यानी जो लोग जाते हैं बीवियों को लेकर, बेटियों बच्चियों और बहनों को लेकर, उनके साथ भी बहुत सारे मामलात हुए। हमने वो जो वीडियो एक इसकी जो सीसीटीवी फुटेज थी वो भी लोगों के सामने रखी कि जिसमें वो एक बदकलामी कर रहा है, गालियां दे रहा है लोगों को। तो वो बड़े हौलनाक और खौफनाक किस्म के उनसे क्या क्या और वो इनके जो खलीफा रहे हैं, हाँ, उन्होंने बताया कि किस तरह से गोद में बिठाता था खवातीन को अपनी या लड़कियों को अपनी, वो तो सारे वो चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन वही बात कि ज़ाहिर है हम किसी स्पेसिफिक बच्ची का, खातून का नाम लेकर उसकी रुसवाई और जिल्लत का वैसे अदालत में हम तमाम चीज़ें सामने रखेंगे। अच्छा इकरार भाई, अदालत से तो हो जाएगा, वैसे इसका अगर हम लोग हल की बात करें, मतलब इन अ ब्रॉडर विजुअल, तो ये सिर्फ यही अवेयरनेस है। देखिए, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? एक शख्स ज़्यादा से ज़्यादा जालसाजी के या जाली आमिल की जो दफ़ात हैं उसके सिलसिले में 2 साल के लिए अंदर चला जाएगा, 3 साल के अंदर चला जाएगा, फिर आएगा, फिर धंधा शुरू कर देगा। बल्कि मैंने वो एक नाम मेरे ज़हन से निकल गया, अमेरिका का जो एक पीटर पॉपऑफ। हाँ, पीटर पॉपऑफ। तो मैंने उसमें दिखाया कि किस तरह से वो सारा कुछ हुआ। उसने फिर खुद को जो है ना वो बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया, दोबारा से इसने काम शुरू कर दिया नए सिरे से। तो ज़्यादा जो अहम बात है वो शऊर उजागर करना है। और मैं आपसे भी और आपके तवज्जुह से जो लोग देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फ्रंट को खाली ना छोड़ें। अभी आप देख रहे हैं ना, रिसेंटली उसने कोई कील वील नहीं निकाली किसी के मुंह से, किसी की आंख से जंजीर नहीं निकाली, कोई जिन बरामद नहीं कर रहा। वरना हर दूसरे दिन उछल रहे होते थे लोग, ड्रामे हो रहे होते थे, शक्लें बना रहे होते थे, आवाज़ें निकाल रहे होते थे उसके साथ मिलके जो उसके एक्टर्स हैं। लेकिन अब वो धंधा थोड़ा सा मांद पड़ा है। लेकिन हर कोई अपने इंडिविजुअल अकाउंट से अपनी प्रोफाइल से अगर मुस्तकिलन इस तरह के फ्रॉडियों के बारे में बात करता रहेगा, इनको डिस्करेज करता रहेगा, लोगों को शऊर देता रहेगा, तो इस तरह के लोगों की दुकान नहीं चल पाएगी। और आप इंशाल्लाह देखिएगा कि वरना ज़ाहिर है वो वही कानूनी कार्रवाई तो चंद महीने, चंद बरस, चंद साल वो ज़रूरी है और उस पर हम इंशाल्लाह पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन असल मामला है शऊर और आगही उजागर करना है। यानी कभी कभी मुझे भी लगता था कि यार ये मैं किस चक्कर में पड़ गया हूँ, पढ़ लिख के 16 साल बर्बाद किए और उसके बाद इतनी मेहनत, न्यूज़ एंकर रिपोर्टिंग करते रहे, फिर जाके कहीं भाई बैठा है अपने वालिद की कब्र का फ़ायदा उठाते हुए और बैठ के उसने 2 नंबर झूठ बोलना शुरू कर दिए, फ्रॉड करना शुरू कर दिए, एक्टिंग करना शुरू कर दिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, कैमरे खरीद लिए, स्पीकर ले लिए, एडिटिंग का वाला बंदा रख लिया और लोगों ने इसको मसीहा समझना शुरू कर दिया। व्हील चेयर से ड्रामा करके बंदों को उठाना शुरू कर दिया, मुंह से कीलें निकल, जिसमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। लोगों से आपने लेना है, उन्हीं से कहना कि जनाब ये बना दें दरबार, उन्हीं से आपने कहना जनाब मस्जिद बना दें, उन्हीं से आपने कहना जी मैं सेंटर बनाने जा रहा हूँ, उन्हीं से आपने कहना लंगर। वो तेरा क्या कमाल है? लोग कहते हैं लो जनाब, जो इसके चेले हैं कि जनाब देखें लो इतने रोज लंगर लोग खाते हैं या खाना खाते हैं, इस चीज़ की तकलीफ है। भाई आप अपनी जेब से खिलाते हैं, आपका क्या जरिया है आमदन है? आपकी कौन सी फैक्ट्रियां ये मिलने चल रही हैं? आप कौन सी लोगों से ही मांग के आधी अपनी जेब में डालते हैं और आधा जो है वो भी इसलिए कि रश लगा रहे लोग आते हैं आप रोटी खिलाते ये शुफ इकोनॉमी है, ये पूरी इकोनॉमी आप दुरुस्त क्या है? है। एक थोड़ा सा इजाजत अगर दें तो एक थोड़ा सा सवाल है, जरूर कीजिए। एक चीज़ समझ में नहीं आई। एक आपकी पहले वीडियो आती है उस हवाले से कि एक इनका है सोहेल कलिया जा, ठीक है, उसको पहली जो वीडियो आई थी उसमें आपने मुखातिब के था आंगड़ू बांगड़ू के नाम से समझाने के लिए, और बताया, आपने बताया तो उसमें कि ये हक खतीब को इस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया जो भी था whatever। ऐसे ही फिर आपकी फिर एक और वीडियो बाद में आई जिसके अंदर आपने ये बताया कि कोई एक जेन्युइन रीजन के तहत आपने कोई मुकदमा कराया था उसके साइबर क्राइम में बेसिकली, और फिर वो पकड़ा भी गया, देन वो जेल में गया। फिर आपको थोड़ा सा एहसास हुआ कि सरेआम की टीम का ये हिस्सा था, सोहेल कलिया एकदम सरेआम की टीम था। फिर उन्हें ये बेसिकली ARY के हाँ एजाजी रिपोर्टर थे। मिंचनाबाद एक तहसील है भावनगर की, वहाँ के। और वहाँ ज़ाहिर है ये जब हम प्रोग्राम्स करने के लिए जाते थे तो जहाँ भी आप प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं, कोई भी एंकर मेन स्ट्रीम का हमारा वहाँ पे जो लोकल रिपोर्टर्स होते हैं ज़ाहिर है मिलते भी हैं आपसे, आपको घर भी ले जाते हैं आप, चूँकि वो ज़ाहिर है वो वहाँ पे मेज़बान भी हो जाते हैं ना एक तरह से। तो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए इनसे एक दो बार वहाँ मुलाकात भी, एक बार मैं इनके घर भी गया और हमने ज़ाहिर सब इनकी फैमिली, इनकी बहनें, मेरे लिए भी ज़ाहिर बड़ी काबिल एहतराम है सब फैमिली, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग थे। तो मुझे जब इसने एकदम से वो कहते हैं ना शोखी में
कि एक आध वीडियो आ गई और उसने ज़रा और ज़्यादा इसको वो कर दिया, वो पंप कर दिया कह लें, हाँ। तो ये शुरू ही हो गया अल्लाह का बंदा। और फिर इसने बड़ी बदबख्ती ये की कि जो मेरी फैमिली थी उसकी कुछ वीडियोस और चीज़ें जो मिस इन्फॉर्मेशन थी वो मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में और इधर जो हम तक पहुंची, तो हमने जो हमारा लीगल राइट था हाँ। उसके मुताबिक हमने केस किया इसके ऊपर, और उसमें फिर इसके वारंट निकले, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मगर वो जब फिर ये गिरफ्तार हुआ तो एक वीडियो मुझ तक आई कि ये माजरत कर रहा है और माफ़ी मांग रहा है कि जी अच्छा, गलती हुई। तो कितना संग दिल हो सकते हैं आप, और क्या करना है, किसी को फांसी लगवाना है, किसी ने को अगर अगर उसको वो ये कह रहा है कि मुझे गलती का एहसास हो गया। देखिए मेरी कोई ज़ाती इनाद या दुश्मनी तो नहीं है ना, हाँ। मुतअद्दिद मरतबा मुख्तलिफ इदारों ने, हम्म। अफसरान ने, बहुत सारे और लोगों ने कहा कि जनाब इस ये मामले का हल क्या है। मैंने कहा जी वो ये काम छोड़ दे, हम्म। मेरी उससे कोई लड़ाई नहीं है। कुछ दोस्तों ने कहा कि वो एक वीडियो बना देता है जिसमें वो ये इन चीज़ों से जो है ना वो बारात का ऐलान करता है। मैंने कहा इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, मैं उसकी तारीफ करूंगा हम्म। कि चले अच्छी बात है, इसने रियलाइज़ किया कि कीले निकालना, चेने निकालना इसका तसव्वुर से कोई ताल्लुक नहीं है, और मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। मैं उससे कहूंगा कि भाई आप आयात याद कीजिए, अल्लाह का कलाम याद कीजिए, वो पढ़कर किसी पे फूंके ज़रूर करें, लेकिन ये इस्लाम का मजाक उड़ाने की इजाज़त कोई भी नहीं दे सकता हम में से, और पूरा पाकिस्तान इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह साथ। तो इकरार भाई कहीं यही सेम चीज फर्ज कर सपोजिंगली खतीब अगर गिरफ्तार हो जाता है तो फिर आप एक वीडियो बना के ये तो नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं एक ताकत के उसमें हूं, तुम्हें माफ कर रहा हूं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, मेरा ज़ाती मामला नहीं है ना। देखिए हक सुहेल कलिया के मामले में मेरा ज़ात का मामला था ना।